बात करेंगे मध्य प्रदेश पटवारी की शैक्षणिक योग्यता के बारे में कि मध्य प्रदेश पटवारी में शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी जाती है। तो 12वीं ग्रेजुएट या डिप्लोमा, आपके पास डिप्लोमा होने चाहिए, जैसे DCA PGDCA कोई भी आपको कंप्यूटर डिप्लोमा होने चाहिए, या फिर इसके अलावा CPCT हिंदी टाइपिंग और कंप्यूटर दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए आपको। इसके अलावा किस क्या क्या होना चाहिए, CPCT आपको होने चाहिए, CPCT आपके पास हिंदी टाइपिंग के लिए, ठीक है। और अब हम बात करेंगे आयु सीमा। तो एज लिमिट क्या रखी गई है मध्य प्रदेश पटवारी के लिए, तो 18 से 40 वर्ष रखी गई है। लेकिन देखो 18 से 40 वर्ष रखी गई है, लेकिन क्या होता है, SC ST और जो भी आपके शारीरिक रूप से अक्षम और फीमेल हैं उनके लिए 5 साल की छूट दी गई है इसमें, ठीक है। तो एज लिमिट 18 से 40 रखी है, ठीक ठीक ठाक रखी गई है, काफ़ी टाइम मिल जाता है आप सभी को जो 40 साल तक के हैं, 40 साल के बीच में हैं, 18 से 40 तक तो आराम से डाल सकते हैं। चयन प्रक्रिया की बात करेंगे कि चयन प्रक्रिया क्या है इसमें। तो ऑनलाइन पेपर होता है पहले, वो ऑनलाइन पेपर अगर आप निकाल लेते हैं तो ऑनलाइन पेपर के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो दस्तावेज होते हैं उनका सत्यापन होता है, और दस्तावेज सत्यापन के बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू का प्रोसेस होने के बाद आपको क्या होगा, जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपका इसका जो चयन प्रक्रिया रहने वाला है पटवारी का। आगे बात करेंगे आवेदन फीस की। आवेदन जो अप्लाई करते हैं अपन जब ऑनलाइन, तो फीस कितनी है, तो 520 रहती है जनरल और OBC की, 520 रुपये जनरल और OBC का। लेकिन हम बात करें SC ST के बारे में, तो 320 रुपये, सिर्फ 320 रुपये SC ST की लगती है आपकी आवेदन फीस। सैलरी की बात करें तो सैलरी 5200 से लेकर 20,200 रुपये तक आपको पटवारी में सैलरी मिलती है, 5200 से लेकर 20,200 रुपये तक। आवश्यक दस्तावेज की बात करेंगे तो शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये आपके लगते हैं पहचान प्रमाण पत्र में, आवश्यक दस्तावेज में। अब हम बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश पटवारी सिलेबस के बारे में। तो 5 सब्जेक्ट आएंगे इसमें। सबसे पहले GK, 20 क्वेश्चन GK के आएंगे, 20 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, 20 क्वेश्चन मैथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और 20 क्वेश्चन आपके आएंगे विलेज इकोनॉमी, पंचायती सिस्टम, जो पंचायती राज सिस्टम है वो, उससे भी 20 क्वेश्चन, तो और कंप्यूटर से। तो टोटल 5 सब्जेक्ट हो गए, 20-20 नंबर के आएंगे सभी। परीक्षा में 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, ठीक है, 100 अंक का आएगा, 1.5 घंटे रहेगी आपकी परीक्षा। लेकिन बात ये अच्छी है कि माइनस मार्किंग इसमें नहीं रहेगी, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होगा, माइनस मार्किंग नहीं होगी, मतलब आपका ऋणात्मक अंक नहीं काटा जाएगा अगर गलत उत्तर देते हैं तो। आगे हम बात करने वाले हैं कि जो 100 अंक होंगे GK GS के और सभी सब्जेक्ट के, तो उसमें से क्या क्या आएगा। तो GK GS की बात करें तो भारत में प्रसिद्ध स्थान, किताबें और लेखक, विज्ञान और नवाचार, महत्वपूर्ण तिथियाँ, संगीत और साहित्य, राष्ट्रीय नृत्य, प्रसिद्ध स्थान, प्रसिद्ध कलाकार, ऐतिहासिक महत्व के पर्यटन स्थल, मूर्तियाँ, संगीत वाद्य यंत्र आदि, भारत का भूगोल, भारत में आर्थिक मुद्दे, राष्ट्रीय समाचार, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, जनजातियाँ, भारतीय संस्कृति, हस्तशिल्प, देश और राजधानियाँ, राजनीति विज्ञान, वैज्ञानिक अवलोकन, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में, आविष्कार, विश्व संगठन। हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो रूट्स, एवरेज, प्रतिशत, लाभ हानि, घड़ियों के सवाल, अनुपात, अंकगणित और डेटा व्याख्या जिसमें बार ग्राफ शामिल है, वृत्तचित्र, लघुगणित, क्रम परिवर्तन और संयोजन, रेखा रेखांकन और सारणीकरण, कार्य समय, समय और दूरी, वॉल्यूम और सतह क्षेत्र, ऊंचाई और दूरियां, सरल और चक्रवर्ती ब्याज और संभावना। अब हम बात करेंगे हिंदियों के बारे में कि हिंदी का कौन कौन सी हिंदी आ रहे हैं, हिंदी में सिलेबस क्या है। संधि और संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, युग्म शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य, क्रिया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। हम बात करने वाले इकोनॉमी, पंचायती राज, रूरल इकोनॉमी, तो हरित क्रांति, भूमि सुधार, राजस्व अधिकारी की भूमिका, ग्रामीण गरीबी और संबंध विषय वस्तु, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मूल बातें, ग्रामीण कल्याण गतिविधियाँ, सामाजिक समावेशन, भारतीय कृषि, सिंचाई संस्थान और परियोजनाएं, सरकारी योजनाएं, आवास योजनाएं, फसल बीमा योजना, ग्राम सड़क योजना, ग्रामीण बेरोजगारी, मनरेगा। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर की मूल बातें, BOC, बेसिक जो बातें होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, रैम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इनपुट आउटपुट डिवाइस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो ये आपका सिलेबस होने वाला है।